मराठी बोल नहीं बोल रहे, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम, हिंदी बोलो। मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये वीडियो अभी आपने देखा, ये वीडियो चीख चीख कर ये बता रहा है कि कैसे महाराष्ट्र में गुंडा राज पनपता हुआ नजर आ रहा है, कैसे राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता ये दोनों एक हो चुके हैं और एक होकर ये हिंदी भाषी लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं जो लोग मराठी में बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद सवाल सिर्फ इन दोनों पार्टियों पर नहीं उठता है, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ताधारी देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी पर भी उठ रहा है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो हैं ये चुप बैठी हुई हैं और इनकी पुलिस कुछ भी काम ऐसे असामाजिक तत्वों पर नहीं कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों शख्स की पिटाई की जा रही है और कैसे इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र की सरकार चुप नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। आवाज आवाज मग व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज, व्हिडिओ मध्ये कसा मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, महाराष्ट्राची हिंदी नाही, ते बोलतात ते बोल, मैं बोल रहा हूँ, हा बोल, मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, बाळासाहेबांची माफी मागतो, उद्धव साहेबांची माफी मागतो, राज साहेबांची माफी मागतो, बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। किती माफी माग, माफी माग, काय बोल रहा हूँ, बाय बाय आवेश, अभी एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी एक मिनट। तो आपने ये वीडियो देखा, दरअसल ये वीडियो रविवार का है और मुंबई के विरार इलाके का है। दरअसल कुछ दिनों पहले ये जो ऑटो ड्राइवर है जिसे कान पकड़वा कर माफी मंगवाई जा रही है, इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा था कि ये जो ऑटो ड्राइवर है ये चीख चीख कर ये कह रहा था कि मैं मराठी में बात नहीं करूंगा, मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं भोजपुरी में बात करूंगा। और जब इस शख्स का वीडियो वायरल हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं ये लोग इसे ढूंढने लगे। रविवार को इसे विरार रेलवे स्टेशन के पास इन लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इस शख्स से ये लोग माफी मंगवाते हुए नजर आए। इस उत्तर भारतीय शख्स का इन लोगों ने कान पकड़वाया और उससे माफी मंगवाई क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी माफी मंगाई, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को कई सारी भाषाएं आती थी और जिन्होंने कभी भी भाषा के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया था। लेकिन ये लोग जो खुद को शिवाजी महाराज के कार्यकर्ता बताते हैं, शिवाजी महाराज की लेगेसी को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, ये लोग जो हैं ये भाषा के नाम पर लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। और जो ये शख्स का, ये जो ऑटो ड्राइवर है, इसका वीडियो जो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, उस वीडियो को जिसने बनाया था और जिसके साथ बहसबाजी हुई थी वो भी उत्तर भारतीय था। यानी कि दो उत्तर भारतीयों की लड़ाई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो हैं वो अब अपनी अदालत बना रहे हैं और खुद ही
फैसला सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा उठता है महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर, जो इस तरह के हादसे जो आम होते जा रहे हैं इन्हें देख रही है और इन कार्यकर्ताओं पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा है निशिकांत दुबे ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आप भी सुनिए। जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही, जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है या महाराष्ट्र जो टैक्स पे करता है, उस टैक्स पेयर के मनी में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार से लेना देना नहीं है, इसका मराठा से लेना देना नहीं है। इसका ये है, जैसे कौन टैक्स पे करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स पे करती है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहाँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ मैं सिक्किम में खड़ा हूँ, तो सिक्किम के लोग भी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा देते हैं, इनका पैसा भी तो वहाँ जमा है। लेकिन उसका टैक्स का पैसा यदि मिलता है तो वो महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दूसरी बात यह है कि आप जो है गरीबों को मारपीट करते हैं। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जो कमाने खाने गया है और जिसका कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी में योगदान है, जितने बड़े इंडस्ट्री है, यदि टाटा हुआ तो टाटा बिहार में ही सबसे पहले इंडस्ट्री लगाए। यही तो मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी। और मेरा ये मानना है, यदि इस तरह के, और मैं अपनी बात नहीं करता, कारण मैं सांसद हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। तो आपने सुना निशिकांत दुबे को, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर जो राज ठाकरे की पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर हमला करने का काम किया है। दरअसल जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इन सारी घटनाओं को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सारी घटनाएं BMC के चुनाव तक रहेगी और उसके बाद ये सारी घटनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इन सारी घटनाओं की वजह से, इस तरह से लोगों को पीटने की वजह से, इस तरह से लोगों को भाषा के नाम पर भेदभाव करने की वजह से, क्या राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट मिल पाएंगे? और कितने मराठी मानुस जो हैं वो इस तरह की मारपीट से खुद को संबंधित करेंगे और खुद इससे प्रभावित होकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देंगे? मुझे लगता है कि और ज़्यादा इन सारी घटनाओं से जो मराठी मानुस है वो इनसे और ज़्यादा दूर जाएगा। 2007 में जब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उत्तर भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, उन्हें मारा पीटा गया था, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से जो मराठी वोटर्स हैं वो राज ठाकरे के कम होते चले गए और किस तरह से उनकी पार्टी जो है वो अब 0 विधायक पर आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मराठी मानुस जो है वो इन सारी घटनाओं से राज ठाकरे की पार्टी और शिवसेना की पार्टी से एकजुट होगा। ऐसी घटनाओं से महज उन्हें मराठी वोटर्स की दूरी ही नसीब हो सकती है। आपको बता दें कि मैं उस सोच का हूँ जो ये कहता है कि जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। मैं खुद महाराष्ट्र में, मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी अच्छी तरीके से आती है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि आप किसी से
जबरदस्ती मराठी में बुलवाए और उसकी पिटाई करें। आपको क्या लगता है कितने मराठी वोटर जो हैं वो खुद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से दूर होंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर